दोस्तों, प्रोस्टेटाइटिस एक ऐसी प्रॉब्लम है जो यंग एडल्ट्स में काफ़ी कॉमनली होती है, स्पेशली अगर अनसेफ सेक्स हो, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स हो या फिर कभी कभी रिकरेंट यूटीआई में भी प्रोस्टेटाइटिस हो जाता है। जो यूरिन का इन्फेक्शन है वो प्रोस्टेट में सेटल हो जाता है और प्रोस्टेट में अपना घर बना लेता है। ऐसे में जब हम यूरिन टेस्ट कराते हैं तो हो सकता है कि आपको पस सेल ज़्यादा ना आए, लेकिन आपको ये सिम्टम्स आते हैं। प्रोस्टेटाइटिस के सिम्टम्स भी वही होते हैं जो हमें बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया में देखने को मिलते हैं, जैसे कि अर्जेंसी है, फ्रीक्वेंसी है, ड्रिबलिंग ऑफ यूरिनेशन है, रिटार्डेड यूरिनेशन है या फिर फीबल स्ट्रीम, वीक धार। दोस्तों, इसके अलावा यूरिन में या फिर सीमन में आपको ब्लड भी आ सकता है। सीमन में यानी कि जो इंटरकोर्स के समय जो वीर्य का डिस्चार्ज होता है उसमें ब्लड आने लगता है और इसे देखकर अक्सर यंग एडल्ट्स काफ़ी घबरा जाते हैं और वो बड़ी बड़ी बीमारियों को सोचने लगते हैं कि कहीं उन्हें HIV तो नहीं हो गया, यानी कहीं एड्स तो उनको नहीं हो गया या फिर उन्हें कैंसर तो नहीं हो गया है। मगर दोस्तों, वो छोटी सी बीमारी होती है प्रोस्टेट में इन्फेक्शन हो जाने की समस्या। तो आज की इस वीडियो में हम इसके लिए यूज़ की जाने वाली बेस्ट होम्योपैथिक दवाई के बारे में जानने वाले हैं, जो दवा मैं अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज़ करता हूं और जिससे मुझे 100% रिजल्ट देखने को मिलते हैं। आज हम उन्हीं दवाइयों के बारे में डिटेल से जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुनील पाटीदार और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। चलिए पहले हम जानते हैं कि आखिर प्रोस्टेट क्या है। दोस्तों, प्रोस्टेट एक वॉलनट शेप की ग्लैंड होती है, यानी कि अखरोट के आकार की एक ग्रंथि होती है, जो कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक पार्ट है। दोस्तों, इसकी जो लोकेशन है वो जस्ट आपका जो यूरिनरी ब्लैडर है, यानी कि जो आपकी पेशाब की थैली है, उसके नीचे सिचुएटेड ये होता है। तो इस ग्लैंड के काम की हम बात करें तो ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड है, इसका जो मेन फंक्शन है वो है प्रोस्टेटिक फ्लूइड का बनाना। दोस्तों, प्रोस्टेटिक फ्लूइड जो कि सीमन में मिल जाता है और ये प्रोस्टेटिक फ्लूइड जो है वो स्पर्म को कैरी करने में मदद करता है, उसको ट्रैवलिंग कराता है दोस्तों। और ये जो प्रोस्टेटिक फ्लूइड है, ये जो मेल फर्टिलिटी है, इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी ये होता है। तो जब भी किसी वजह से, चाहे वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो या फिर अन्य किसी इन्फेक्शन की वजह से, जब हमारे प्रोस्टेट ग्लैंड में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, यानी कि उसमें स्वेलिंग आ जाती है, सूजन आ जाती है, तो इस कंडीशन को हम मेडिकल टर्म में बोलते हैं प्रोस्टेटाइटिस। प्रोस्टेटाइटिस ओल्ड एज में भी एक कॉमन बीमारी है, यानी कि बुढ़ापे में कॉमनली ये समस्या देखी जाती है। प्रोस्टेटाइटिस के कारणों की यदि हम बात करें कि इसके जो सबसे कॉमन जो कारण है दोस्तों, उसमें है बैक्टीरिया का इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन। बैक्टीरिया के इन्फेक्शन की वजह से सबसे ज़्यादा केसेस प्रोस्टेटाइटिस के देखने को मिलते हैं। इसके अलावा यदि आपको कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ है और इसकी वजह से भी ये समस्या आपको हो सकती है। इसके अलावा यदि यूरिनरी ब्लैडर में इन्फेक्शन है तो उसकी वजह से भी आपको प्रोस्टेट में इन्फेक्शन स्प्रेड कर सकता है और प्रोस्टेटाइटिस की समस्या हो सकती है। यदि यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन रहता है, रिकरेंट यूटीआई की समस्या आपको रहती है, बार बार पेशाब में आपको इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसकी वजह से भी ये बीमारी हो सकती है। इसके अलावा यदि हमारे स्क्रोटम में या हमारे एनल रीजन में या हमारे मलद्वार में के आसपास भी यदि किसी प्रकार की कोई इंजरी हुई है, कोई चोट लग गई है, तो भी ये कारण बन सकता है इन्फेक्शन का। इसके अलावा पेशेंट यदि हॉस्पिटल में किसी बीमारी के लिए एडमिट हो और वहाँ यूरिन पास कराने के लिए कैथेटर का इस्तेमाल किया गया हो, तो भी ये हो सकता है। इसके अलावा जो पेशाब की नली होती है, वहाँ कोई रुकावट है, यूरेथ्रल स्ट्रक्चर का केस है, कोई एनाटॉमिकल कोई डिफेक्ट है यूरिनरी सिस्टम में, तो भी हमें प्रोस्टेटाइटिस हो सकता है। तो ये कुछ कॉमन कारण हैं जिसकी वजह से प्रोस्टेटाइटिस की समस्या किसी को होती है। अब बात करते हैं प्रोस्टेट में इन्फ्लेमेशन की वजह से, यानी कि प्रोस्टेट की जो साइज बढ़ जाने के कारण की वजह से दोस्तों क्या क्या परेशानियाँ हो सकती हैं, क्या क्या लक्षण हमें देखने को मिल सकते हैं। तो पहला जो इसका सिम्टम है वो है पेन एंड बर्निंग सेंसेशन व्हेन यूरिनेटिंग। जब आप पेशाब करने जाते हैं उस दौरान आपके पेशाब करते समय जलन हो सकती है, पेशाब करते समय दर्द हो सकता है। अगला सिम्टम है दोस्तों डिफ़िकल्टी इन यूरिनेटिंग, यानी कि पेशाब को पास करने में, यूरिन पास करने में परेशानी हो सकती है। यूरिन का जो फ्लो है वो स्कैंटी हो सकता है, ड्रिबलिंग ऑफ यूरिनेशन हो सकता है, इंटरप्टेड फ्लो हो सकता है, बूंद बूंद करके पेशाब हो सकता है, थोड़ी थोड़ी देर में रुक रुक के पेशाब होता है। इसके अलावा पेशेंट की यूरिन करने की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, खासकर कि रात के समय पेशाब करने के लिए पेशेंट को बार बार जाना पड़ता है
और अगला सिम्टम है दोस्तों कि यूरिन को होल्ड करने में, यूरिन को रोकने में परेशानी होती है। पेशाब को होल्ड नहीं कर पाते हैं ऐसे पेशेंट और तुरंत ही पेशाब करने के लिए इन्हें भागना पड़ता है। यूरिन का जो कलर है वो क्लाउडी कलर हो जाता है, यानी कि कभी कभी यूरिन में से ब्लड भी देखने को मिलता है। इसके अलावा जो प्रोस्टेटाइटिस में जो लोअर एब्डोमेन है, यानी कि पेट का निचले हिस्से में, वहाँ पर दर्द महसूस हो सकता है, ग्रोइन रीजन में पेन हो सकता है, यहाँ तक कि लोअर बैक पेन भी आपको देखने को मिल सकता है। तो अगला सिम्टम है कि पेन एंड डिस्कम्फर्ट ऑफ पेनिस एंड टेस्टिस, यानी कि मेल का जो पेनिस है, टेस्टिस है, वहाँ पर दर्द हो सकता है, वहाँ पे पेशेंट डिस्कम्फर्ट फील कर सकता है। सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान पेनफुल इजैकुलेशन हो सकता है। जब इजैकुलेशन पीरियड होता है दोस्तों, उस समय पे दर्द महसूस हो सकता है। इसके अलावा एक्यूट बैक्टीरियल प्रोस्टेटाइटिस के केस में पेशेंट को इन सब सिम्टम्स के अलावा बुखार आ सकता है, ठंड लग के बुखार आ सकता है और शरीर में दर्द भी हो सकता है। ये सब होता है एक्यूट बैक्टीरियल प्रोस्टेटाइटिस में। इसके अलावा दोस्तों एसिम्प्टोमेटिक प्रोस्टेटाइटिस भी होता है, हालांकि ये बहुत कम केसेस में ऐसा होता है कि जब प्रोस्टेट में इन्फेक्शन हो, साइज़ बढ़ा हुआ हो, इन्फ्लेमेशन हो और कोई भी सिम्टम्स पेशेंट को ना आए। इसके डायग्नोसिस की बात करें तो हम इसके लिए अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, सिटी स्कैन कराते हैं, सिस्टोस्कोपी कराते हैं और यूरिन और ब्लड टेस्ट दोस्तों बहुत कॉमन होते ही हैं इसके लिए। लेकिन ये सारे जो टेस्ट हैं ये डिपेंड होते हैं केस टू केस। तो प्रोस्टेटाइटिस में ये जो सारे सिम्टम्स हैं, ये जो लक्षण है जो अभी मैंने बताए हैं, इन्हीं के आधार पर होम्योपैथिक दवाइयों का सिलेक्शन किया जाता है। यदि आपको प्रोस्टेटाइटिस की समस्या है, प्रोस्टेटाइटिस की समस्या से आप परेशान हैं, प्रोस्टेट का आकार आपका बढ़ा हुआ है, तो इन दवाइयों का सेवन आप कर सकते हैं। मैं इसकी बेस्ट और इफ़ेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन आपको बताने जा रहा हूँ, जिसका कि प्रोस्टेट में मैंने 100% रिजल्ट देखा है। दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट मेडिसिन होम्योपैथी में, और मैं कहूँगा 90 to 95% केसेस इस दवा के यूज़ से बहुत इफेक्टिवली ट्रीट होते हैं, वह है दोस्तों सबल सेलुलाटा का मदर टिंचर। दोस्तों मैंने बहुत सारे केसेस में इसे यूज़ किया है और बहुत सारे केसेस जहाँ पर पेशेंट को सालों से रिकरेंट प्रोस्टेटाइटिस की प्रॉब्लम थी, वहाँ पर सबल सेलुलाटा ने बहुत हेल्प किया। दोस्तों सबल सेलुलाटा तकरीबन सारे सिम्टम्स को कवर कर लेती है प्रोस्टेटाइटिस के, जैसे कि फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन, मतलब अगर आपको बार बार यूरिन आ रहा है, आपको अर्जेंसी हो रही है, पेशाब रुक रुक कर आ रहा है, ड्रिबलिंग हो रही है, बूंद बूंद करके पेशाब आ रहा है, तो दोस्तों तकरीबन हर तरह के सिम्टम्स को ये ट्रीट करती है। तो सबल सेलुलाटा मोस्ट इफेक्टिवली होती है मदर टिंचर फॉर्म में। तो दोस्तों आपको होम्योपैथिक फार्मेसी से इसकी 30 ml मदर टिंचर की बॉटल लेके आना है और इसकी 20-20 बूंद 1/4 कप पानी में मिलाकर दिन में 3 बार प्रयोग करना है, लगभग 2 महीने के लिए। सेकेंड मोस्ट इफेक्टिव मेडिसिन है चिमाफिला क्यू। चिमाफिला का जो मदर टिंचर होता है वो यूज़ किया जाता है और इसमें क्या होता है कि आपको बार बार यूरिन हो रहा होता है, यूरिन रुक रुक के हो रहा है, फ्लो कम होता है और ख़ासकर यूरिनेशन के टाइम पे आपको दर्द होता है, इन्फेक्शन है, जलन है, और अगर ऐसा प्रेजेंटेशन है या यूरिन में आपको सीमन में खून भी यदि देखा गया है, तो आपकी मेडिसिन वहाँ पर हो जाती है चिमाफिला क्यू। इसे आप 1/4 कप पानी में मिलाकर दिन में 3 बार प्रयोग कर सकते हैं, 20-20 बूंद करके। नेक्स्ट मेडिसिन है ब्राइटाकार्ब 200, और खास करके जो ओल्ड एज पेशेंट है, जिनकी एज 70+ है, एकदम से जिनकी मेमोरी थोड़ी सी वीक हो गई है, थोड़ा सा डिमेंशिया जिनको हो चुका है, और उसके साथ इन्हें प्रोस्टेटाइटिस की समस्या होती है, वो भी रिकरेंट होती है, तब ये स्पेसिफिक मेडिसिन दोस्तों इसके लिए हो जाती है। ब्राइटाकार्ब 200, इसको आपको सुबह 2 बूंद और रात को 2 बूंद डायरेक्टली ऑन टंग पर लेना चाहिए। तो दोस्तों ये थी हमारी कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो कि प्रोस्टेटाइटिस के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं इस समस्या के लिए, और यकीन मानिए आपकी ये समस्या बहुत ही जल्दी और परमानेंटली ठीक हो जाएगी। मिलते हैं दोस्तों जल्द ही। और हाँ, अगर आप इस समस्या से हमसे एक प्रॉपर ऑनलाइन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो ये बहुत ही आसान है, नीचे दिए गए नंबर को डायल करें, हमसे बात करें। धन्यवाद।